पाकिस्तान से साजिद और खुर्रम का प्रश्न है, जब वेदांत भी एक ईश्वर को मानता है जैसे कि अल्लाह एक है, तो हिंदू लोग इतने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? आप कह रहे हो कि पूजा तो एक अल्लाह की होनी चाहिए, इतने देवी देवताओं की क्यों होती है? कोई बहुत समझदार आदमी रहा होगा जिसने पहली बार पेड़ के सामने सर झुकाया। कोई बहुत गहरा आदमी रहा होगा जिसने पहली बार नदी को माँ बोला और झुक गया बिल्कुल। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। अगर नदी को गौर से देखोगे तो जीवन के कुछ राज खुल जाएंगे। वो राज तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें मुक्त करने में सहायक होंगे। तो नदी की फिर पूजा है। नदी की पूजा में ये भाव कहीं भी नहीं है कि नदी ही अंतिम सत्य है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर अंतिम सत्य तक जाना है तो कोई रास्ता तो बनाओगे, कोई माध्यम तो चाहिए ना। हिंदुओं ने कहा ये समस्त सृष्टि ही माध्यम बनेगी। शायद ही कोई जानवर ऐसा हो जिसकी भारत में पूजा न की जाती हो। कहीं सांप की पूजा हो रही है तो कहीं बिच्छू की हो रही है। जो कोई बाहर वाला आदमी इस चीज को देखता है तो पगला जाता है, बोलता है कैसे लोग हैं ये सांप की पूजा, बिच्छू की पूजा कर रहे। कोई समुदाय है वो कौवे की पूजा कर रहे हैं, कोई दूसरा वो तोते की कर रहा है। तो सोचते हैं कि हिंदुओं को लगता है शायद कि तोता ही भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तोते को प्रकृति का प्रतीक माना गया है। और एक बात समझी गई है कि ये जो प्रकृति माँ है, इस माँ की सहायता के बिना तुम बंधनों के पार भी नहीं जा पाओगे। उल्टा अर्थ कर दिया गया दैट हिंदूज वर्शिप मिलियंस ऑफ गॉड्स। ये क्या आपने इसका विकृत अर्थ निकाल लिया। तो अगर आप सब देवी देवताओं को माध्यम की तरह प्रयुक्त कर पाते हैं तो हम जितनी मूर्ति पूजा करते हैं सब सार्थक है। जितने देवी देवता हैं सब हमारे काम आएंगे। अगर आपको पता हो कि वो जो देवी की मूर्ति है वो किसका प्रतीक है, सिर्फ तब काम आएंगे। अंधी पूजा काम नहीं आएगी। तुम भी यही पाओगे साजिद, जब वो जो एक होता है, एक दिल जब उसी का दीवाना हो जाता है ना, तो आदमी उसकी कायनात के सामने भी ठगा सा खड़ा रह जाता है, चमत्कृत, दीवाना सा।